गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम जो है एनसीईआरटी की सीरीज लेकर चल रहे थे। नाइन्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर है, ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं कि सर समझा तो दिया लेकिन कुछ नोट्स भी लिखा है, तो और भी अच्छा रहेगा, साथ साथ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसमें जो है 3 मेन पॉइंट्स निकल कर आए। उसमें पहला पॉइंट है इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि ये जो ग्लोब है जो कि अर्थ का एक मॉडल है, इसके अंदर ये जो बीच वाली लाइन है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसका नाम है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो कहलाता है नॉर्थ साइड में, इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे साउथ साइड में दक्षिण दिशा में जो है इसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन आपको इसमें दिख रही है, इंडिया कहाँ पर है? ऊपर है, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो पहला पॉइंट क्लियर है, इंडिया इज लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है वो पूरा पूरा कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर है। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका कोई पार्ट नहीं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है द मेन लैंड ऑफ इंडिया extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north। ये हम भी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है, जब ये लेटीट्यूड की बात कर रहा है, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, मतलब अक्षांश की बात कर रहा है, तो ये लेटा हुआ कौन सा है? ये 0 डिग्री बता दिया था, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ऊपर है इसलिए नॉर्थ है। इंडिया के तो ये साउथ में है, लेकिन ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर है, मतलब नॉर्थ में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ गलत होने का चांस ज्यादा है, यहाँ चांस कम है, क्योंकि ये तो क्या है, ये वाला लैटिट्यूड जो है इंडिया के नॉर्थ में ही है, तो यहाँ तो सब नॉर्थ ही लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ बारी आती है ऑप्शन में नॉर्थ भी दिया होता है और साउथ भी दिया होता है, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर दोनों के दोनों जो है नॉर्थ में ही है। क्यों है? क्योंकि सब पूरा जो है इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए दोनों में नॉर्थ आ रहा है। तो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से ऊपर है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। एंड ऊपर वाला जो लद्दाख टच होता है, नीचे वाला तो ये तमिलनाडु कन्याकुमारी टच होती है, और ये वाला जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है। तो ये वाला जो है ये हो गया लैटिट्यूडल एक्सटेंट, अक्षांशीय विस्तार, किस किस के बीच में इंडिया जो है वो लोकेट करता है। दूसरा इसने कहा है लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मेन लैंड की बात हो रही है, मेन लैंड है इसलिए ये 8 डिग्री है। बाकी अगर यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो इससे भी नीचे तक चले गए हैं, और वो 6 डिग्री तक है, तो वो अलग बात। जब क्वेश्चन क्या आता है आपको ये देखना है, मेन लैंड की बात कर रहा है तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु की बात कर रहा है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो अपन को ये जो उसके आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसका जो पार्ट है वो 6 डिग्री तक जाता है, और उसका सदर्न पार्ट है, अपन बाद में पढ़ेंगे, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो 6 डिग्री तक चल जाएगा, मतलब 8 डिग्री से पहले, क्योंकि थोड़ा सा नीचे है इसलिए। अभी मेन लैंड की बात हो रही है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। फिर बात करें लॉन्गिट्यूड की, देशांतर रेखाओं की, तो अपन चलेंगे ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनकी बात कर रहा है। तो यहाँ वेस्ट में गुजरात और इधर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो है ये अपना जो है लास्ट पॉइंट है इनका। इधर देखें गुजरात जो टच कर रहा है, ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये ईस्ट है, यहाँ भी धारणा है इंडिया के वेस्ट में। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जिसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं, उसके क्या है ईस्ट पार्ट में, ईस्टर्न में, इसलिए यहाँ पर भी ईस्ट और यहाँ पर भी ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। 0 डिग्री के जो वेस्ट में होंगे वहां पर जो है वहां डब्ल्यू लगता है, वहां वेस्ट लगता है। तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, ये वाला हो गया। और अगर ईस्ट में चले अपन अरुणाचल प्रदेश में, तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया है उस जो मेन लैंड है वो कितना कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, लैटिट्यूड पूछे तो फिर 8 डिग्री और ये 37 डिग्री वाला ये लिखना है, और अगर लॉन्गिट्यूड पूछे तो 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच का ये लिखना है। तो ये आपको कल उस दिन बता दिया पिछले वीडियो में, डायग्राम से क्लियर है, और ये आपको पॉइंट कॉपी में लिख लेना है। तीसरा पॉइंट अपन ने देखा है, तीसरा ये रहा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब ये जो कर्क रेखा है ये वाली, कौन सी?
23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, या इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहते हैं। और नॉर्थ लिखना जरूरी है क्योंकि ये 23.5 नीचे भी है, 0 डिग्री के नीचे भी है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम याद है तो ये पॉइंट आपके आराम से याद हो जाएगा और एग्जाम में गलत भी नहीं करोगे। ये नॉर्थ है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा वो साउथ है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये जो कर्क रेखा है ये क्या है, इमेजनरी लाइन है, पहले बता दूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि आप वास्तव में जाके वहां ढूंढने लग जाओ कि कहाँ है जमीन पर। तो जमीन पर अर्थ के ऊपर वास्तव में ये कोई ऐसी कोई लाइंस नहीं है, इमेजनरी है, सारी सारी काल्पनिक रेखाएं, सिर्फ कल्पना मात्र से बनाई गई है। तो ये द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो कर्क रेखा है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, ये क्या करता है, डिवाइड्स द कंट्री, इंडिया को डिवाइड करता है इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ 2 भागों में ये बांटता है। तो अपने 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपको कॉपी में लिख लेना है। पहला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेट करता है, दूसरा इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, और तीसरा पॉइंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट्स में लिख लेने और उसको बार बार रिवाइज करना है। डायग्राम कॉपी में बना लेना, इससे अगर आप याद करोगे तो ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। अगर सिर्फ रट लेते हैं अपने से तो थोड़े भूलने के चांस रहते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, एग्जाम में गलत भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये डायग्राम बना दिया है और डायग्राम अगर आपके दिमाग में छप गया है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। इसका रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।